तो लास्ट क्लास हमारा चैप्टर नंबर 5 खत्म हुआ था। चैप्टर नंबर 5 में क्या था? डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये था। और लास्ट क्लास हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया था। आज के क्लास में हम और एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब एनसीईआरटी में अगर देखा जाए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि रेट मेजरर, अप्रोक्सीमेशन, एरर्स, ये सब चीजें 2022 के सिलेबस में हटा दिया गया है। ठीक है, टोटल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम 5 टॉपिक पढ़ते थे, लेकिन उसमें से 2 टॉपिक हटा दिया गया है, चाहे वो सीबीएसई की बात करो या फिर आईएससी की बात करो फॉर द ईयर 2022। ठीक है, तो हम उन दोनों टॉपिक को कभी बाद में देखेंगे अगर टाइम हुआ। पहले हम बोर्ड के लेवल का पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे। अगर टाइम हुआ तो रेट मेजरर वगैरह भी पढ़ा दूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, आसान वाले चीजें हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये एक एप्लीकेशन है। टेंजेंट एंड नॉर्मल ये एक टॉपिक है, सब टॉपिक है बोल सकते हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की। मतलब डेरिवेटिव की मदद से हम टेंजेंट और नॉर्मल निकालेंगे। अब क्या करना है क्या नहीं, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा प्रीवियस ईयर या 11th की नॉलेज होना जरूरी है, ज्योमेट्री की नॉलेज होना जरूरी है। और मुझे इतना भरोसा है कि 11th क्लास का कुछ चीजें याद नहीं होगा, तो इसलिए पहले हम उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई पे चलेंगे, या जो 12th का पढ़ाई है उस पे चलेंगे। अगर मान लो ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस हो गया। ठीक है, ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। मान लो एक लाइन ऐसे पास कर रहा है ऐसे, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएगा? मान लो ये लाइन है L1, तो स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा? ऑफ लाइन अगर याद हो, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्लोप को m से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो m विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? m विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। मतलब ये जितना एंगल बना रहा होगा उसका tan ले लो तो आपको स्लोप, इस लाइन का स्लोप आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये लाइन किसी 2 पॉइंट से पास कर रहा है, मान लो ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, मान लो ये P हो गया, ये Q हो गया, और P का जो कोऑर्डिनेट है वो मान लो x1, y1 है, और Q का जो कोऑर्डिनेट है वो मान लो x2, y2 है। ठीक है, मान लो ये लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है P एंड Q, और P का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2। देन इसका स्लोप कितना हो जाएगा? तो m विल बी इक्वल टू m will be equal to y2 minus y1 by x2 minus x1। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट स्लोप इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये आपका एक स्लोप का और एक दूसरा फॉर्मूला। ये सारा चीजें दिमाग में रखनी है क्योंकि आगे हम इनको इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, अब मान लो लेट इस लाइन इक्वेशन, इस लाइन, ये जो लाइन गिवन है, इस लाइन का इक्वेशन मान लो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देन स्लोप कितना हो जाएगा? m विल बी इक्वल टू माइनस b बाय a, और ये किस फॉर्म में है? व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हम ऐसे ऐसे स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप के अलग अलग टर्म्स या क्या गिवन होने पे कैसे हम स्लोप निकाल सकते हैं वो मैं बता रहा हूं, तो कॉपी में नोट करते हुए जाना। ठीक है, अब मान लो यहां पे एक लाइन ये वाला है। ठीक है, एक लाइन ये वाला है जिसका स्लोप मैं मान लेता हूं m1 ले लेता हूं। ठीक है, ये क्या है? स्लोप है। और एक दूसरा लाइन है जो कि ऐसे है। ठीक है, जो कि ऐसे है, जिसका
जो कि है L2, और मान लो इसका स्लोप हो गया M2, ठीक है, इसका स्लोप हो गया M2। तो एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस, मतलब ये वाला एंगल मान लो अल्फा, ठीक है, एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस कितना हो जाएगा, tan अल्फा। अगर आपको इफ नेक्स्ट चीज क्या है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट with slopes M1 and M2 respectively, then angle between two lines will be equal to tan alpha, which is equal to equal to plus minus M1 minus M2 divided by 1 plus M1 into M2, ठीक है। ये तीसरा चीज है जिसको हमें याद रखना है। अब अगर दो लाइन की बात कर रहे हैं, अगर दो लाइन पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए, अगर दो लाइंस मान लो पैरेलल हो जाए, देन क्या होगा, कंडीशन फॉर पैरेलल, कंडीशन फॉर टू लाइंस टू पैरेलल, लाइंस टू बी पैरेलल क्या हो जाना चाहिए। अब अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो अल्फा हमारा कितना हो जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, अगर मान लो ये दो लाइन पैरेलल हैं, इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो अगर 0 हो गया मतलब tan अल्फा या फिर अल्फा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो tan अल्फा हमारा कितना हो जाएगा, tan 0 कितना होता है, tan 0 कितना होता है, tan 0। तो कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल क्या होगा, अल्फा हमारा 0 हो जाएगा, तो tan 0 होता है 0, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, M1 माइनस M2 विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला टर्म 0, दिस वन शुड बी इक्वल टू 0, दिस वन शुड बी इक्वल टू 0, तो ये डिनोमिनेटर उस तरफ चला जाएगा, तो 0 हो गया, तो M1 माइनस M2 इक्वल टू 0, तो M1 इक्वल टू M2 हो जाएगा। तो दो लाइन पैरेलल कब होंगे, जब M1 इक्वल टू M2 होगा। अगर दो लाइन का स्लोप बराबर है, याद रखना, अगर दो लाइन का स्लोप बराबर है, वो दोनों लाइन क्या है, वो दोनों लाइन पैरेलल टू ईच अदर है, और ये आपका कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल ये हो जाएगा। अब अगर मान लो दो लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। अब अगर ये था कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर होगा तो कंडीशन क्या हो जाएगा, देन याद रखना M1 इंटू M2 शुड बी इक्वल टू -1, ठीक है। दो लाइन अगर पैरेलल होंगे तो क्या कंडीशन होगा, M1 इक्वल टू M2, और अगर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होंगे तो क्या कंडीशन होगा, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। अब ये सारा चीजें हम छोटे क्लासेस में पढ़े हुए हैं, ठीक है। और एक चीज, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y में अगर एक लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा हो, देन क्या हो जाएगा इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये एक इक्वेशन हमें याद रखनी है। तो अभी मैंने जो भी चीजें आपको बताया वो कॉपी में लिख लो, उसको दिमाग में रखो। ये सब हमने 11th में पढ़ा हुआ है, इन सब की जरूरत होने वाली है, यहां पे भी होगा। प्लस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वो एक चैप्टर अलग से है, वो भी पढ़ते वक्त वो भी जरूरत होगा। तो अभी से याद रख लो, तो उस टाइम पे और आसानी होगी, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में, चीजों को हम यूज करने वाले हैं टू स्टडी टेंजेंट एंड नॉर्मल। मैं अभी तक टेंजेंट नॉर्मल स्टार्ट नहीं किया हूं, जो हमें जरूरत है 11th क्लास की जो चीजें जरूरत है उन सब चीजों को बताया हूं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। अभी हम आराम से
पढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, इसको नोट डाउन करना है तो कर लो। चलो अब समझते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, देखो मान लो ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, मान लो आपके पास एक कर्व है जो कि है ये वाला, और इस कर्व का इक्वेशन मान लो गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और एक कर्व ऐसे गिवन है जिसका इक्वेशन आपको है y इक्वल टू एफ एक्स। कुछ भी इक्वेशन हो सकता है, एक फंक्शन के फॉर्म में है, और एक फंक्शन का ग्राफ मैंने इस तरीके से बनाया है। ठीक है, मान लो ये कर्व एक पॉइंट से पास कर रहा है, मान लो इस पॉइंट से P से, और जिसका कोऑर्डिनेट है मान लो x1, y1। ठीक है, मान लो कोऑर्डिनेट है x1, y1, और इसी पॉइंट से पास करता है मान लो एक लाइन ऐसे। ठीक है, ऐसे एक लाइन पास कर रहा है, और मान लो ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, मान लो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट ऑफ द कर्व। ठीक है, मैं ये ज्योमेट्रिकली इसलिए बता रहा हूं ताकि समझ में आए टेंजेंट होता क्या है। टेंजेंट हम छोटे क्लासेस से भी पढ़े हुए हैं। क्या होता है, अगर एक कर्व्ड सरफेस है या कर्व्ड डायग्राम है, और उसके कोई भी एक पॉइंट से अगर टच करते हुए एक लाइन पास कर जाए, उसको हम टेंजेंट बोलते थे। वैसे ही यहां पे एक कर्व है जिसका फंक्शन क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स, और इसी में एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और इसी कोऑर्डिनेट इसी पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है, एक लाइन पास कर रहा है बस उस पॉइंट को टच करते हुए। ठीक है, उस पॉइंट को टच करते हुए पास कर रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे टेंजेंट, जो कि एक्स एक्सिस से मान लो थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू tan थीटा, ये होगा, विच इज ऑल्सो इक्वल टू dy बाय dx डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। y क्या है? dy बाय dx ऑफ दिस फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन एट पॉइंट P। अब ये जो मैंने लिखा है इसको क्या है क्या नहीं है उसको समझेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो, अगर मैं एक टेंजेंट का स्लोप निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? वो जिस कर्व से टच करते हुए पास कर रहा होगा, मगर मुझे टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए या स्लोप चाहिए, तो मुझे क्या करना है? अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप चाहिए, देन वो जिस कर्व को टच करके पास कर रहा है उस कर्व का डिफरेंशिएशन करना है। बस यही चीज दिमाग में रखना है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो गया? dy बाय dx एट पॉइंट P। अब P क्यों है? क्योंकि ये लाइन P से पास कर रहा है इसीलिए। ठीक है, इसी को हम टेंजेंट बोलेंगे या स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोलेंगे। अब नॉर्मल किसे कहा जाएगा वो भी देख लेते हैं। मान लो इसी पॉइंट से एक लाइन पास कर जाए ऐसे सीधा, जो कि टेंजेंट से परपेंडिकुलर हो। क्या हो? जो कि टेंजेंट से परपेंडिकुलर हो, क्योंकि इस पॉइंट से लाखों करोड़ों लाइंस जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही लाइन ऐसा होगा जो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होगा। तो जो लाइन P से भी पास कर रहा हो और इस टेंजेंट से भी परपेंडिकुलर हो, हम उसको नाम देते हैं नॉर्मल। ठीक है, हम उसको नाम देते हैं नॉर्मल। समझ में आया? नॉर्मल किसे कहते हैं, टेंजेंट किसे कहते हैं? नॉर्मल वो है जो टेंजेंट से परपेंडिकुलर हो और उस पॉइंट से पास कर रहा हो जिस पॉइंट से टेंजेंट पास कर रहा है। टेंजेंट किसे कहते हैं? एक कर्व अगर गिवन है, एक पॉइंट से अगर टच करते हुए एक लाइन पास कर रहा है, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। समझ में आया? टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है? चलो अब आते हैं नॉर्मल। क्या नॉर्मल का स्लोप कितना होगा? स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा? अब देखो, ये जो नॉर्मल है ये टेंजेंट के साथ क्या है?
परपेंडिकुलर है। लेट मैं स्लोप का जो नॉर्मल का जो स्लोप है मैं उसको m2 मान लेता हूं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल मेरा कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल विल बी इक्वल टू, एज बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं और मान लो टेंजेंट का स्लोप m1 है, तो अगर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलरिटी के लिए अभी कंडीशन समझा क्या, m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। तो m2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 बाय m1, ये हो जाएगा। और m1 मैंने क्या माना है, m1 मैंने टेंजेंट का स्लोप माना है, तो क्या हो जाएगा, -1 बाय dy बाय dx एट p पॉइंट। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल मुझे क्या मिल गया, मुझे -1 बाय dy बाय dx एट पॉइंट p मिल गया। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें क्या मिला, dy बाय dx एट पॉइंट p। समझ में आया या नहीं आया, इसको लिख लो, इसी का ही काम है। और भी काम है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चंस पे चलेंगे, कैसे क्वेश्चंस हमें इसमें मिल सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लो। मान लो बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। मान लो क्या क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द स्लोप्स ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस वन, मतलब ये हमारा कर्व है, ये हमारा कर्व है एट 1,1, मतलब एक कर्व पे ये इसका सोल्यूशन है। 1,1 एक पॉइंट होगा इस कर्व पे, उस पे एक टेंजेंट जा रहा है और एक नॉर्मल जा रहा है, उस टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप निकालना है, यही क्वेश्चन में बोला है। चलो तो लेट हम क्या करते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं। y इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, x² प्लस 3y प्लस y² इक्वल टू 5, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3y का डिफरेंशिएशन 3 बाहर dy बाई dx और y² का डिफरेंशिएशन प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू 5 का डिफरेंशिएशन 0। बस डिफरेंशिएट किया हो, नॉर्मल डिफरेंशिएशन, कुछ नहीं किया और, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसमें से जो x वाले टर्म है उसको एक तरफ ले लो और इधर से मैं कॉमन ले लेता हूं dy बाई dx। तो dy बाई dx अगर कॉमन चला गया बचेगा कितना, 3 प्लस 2y इक्वल टू -2x, ये आ जाएगा। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा -2x बाय 3 प्लस 2y, ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस वन एट 1,1। अब देखो ये जो हमने निकाला ये क्या है, स्लोप है। मैंने क्या बोला था, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx होता है ना, निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन कहां पे, एट पॉइंट 1,1। तो हमें क्या करना है, dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकालना है एट 1,1, ये निकालना है। और ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, 1,1, यहां पे ये जो वन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो 1 है ये y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहां पे जहां पे x है वहां पे वैल्यू कोऑर्डिनेट से, और जहां पे y है वहां पे y का वैल्यू कोऑर्डिनेट से डाल दो, तो आपको dy बाई dx एट 1,1 मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो -2 इंटू एक्स के जगह पे है 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 इंटू वाई के जगह पे है 1, तो दैट विल बी इक्वल टू -2 बाय 5, ये हो गया। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको कितना मिल गया, -2,5।
5, सॉरी -2/5, मैं कॉमा बोल रहा हूं, -2/5 ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट बन गया। और स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ द नॉर्मल आपका क्या हो जाएगा? हमें पता है स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है? -1/dy/dx एट 1,1, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो क्या हो जाएगा? -1 कितना है? -2/5, -2/5 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/2 ये हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल मुझे कितना मिल गया? 5/2, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट मुझे कितना मिल गया? -2/5। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, कोई रॉकेट साइंस नहीं। समझ में आया या नहीं आया? चलो इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला है? सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व दिस, ये कर्व है, क्या है? y = 2x³ - 3। ठीक है, एक जो टेंजेंट्स होगी इस कर्व से, कहां से, कौन से पॉइंट से? एक पॉइंट जब x = 2 होगा, और दूसरा पॉइंट जब x = -2 होगा, तब मतलब एक कर्व है, उसमें दो पॉइंट है, एक है x = 2 पे और एक दूसरा है x = -2 पे। और उन दोनों पॉइंट से जब दो लाइन पास कर रहे हैं, हमें यह शो करने के लिए बोला है कि वो दोनों पैरेलल हैं। अब कंडीशन फॉर टू पैरेलल लाइंस क्या होता है? कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन अभी बोला था, क्या होता है? M1 शुड बी इक्वल टू M2, ये होना चाहिए। मतलब अगर जो दो कर्व हैं, जो दो टेंजेंट है, उन दोनों टेंजेंट का स्लोप अगर हमारा बराबर निकल आए तो वो दोनों पैरेलल हैं, है ना? तो अभी यहां से हम स्लोप निकाल सकते हैं क्योंकि मुझे कर्व का इक्वेशन पता है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन क्या हो गया? y = 2x³ - 3 ये गिवन है, और इसका स्लोप निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? इसको डिफरेंशिएट करना होगा, और एज बिकॉज टेंजेंट है तो सिर्फ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। तो dy/dx कितना हो जाएगा? 2 × 3 6x², ये आ जाएगा, -3 का डिफरेंशिएशन 0। तो dy/dx इज इक्वल टू कितना आ गया? 6x²। तो स्लोप ऑफ tangent when x = 2 कितना हो जाएगा? dy/dx at x = 2 which is equal to 6 × 2 का स्क्वायर which is equal to 24 होगा या नहीं होगा? और स्लोप ऑफ द टेंजेंट when x is equal to -2 कितना हो जाएगा? dy/dx at x equal to -2 that will be equal to 6 × -2 का स्क्वायर which is also equal to 24 होगा या नहीं होगा? अब दोनों स्लोप बराबर हैं। स्लोप एट x = 2 24 निकला, स्लोप एट x = -2 24 निकला। देयरफॉर एज M1 is equal to M2, दोनों स्लोप एज बिकॉज मैं लिखा नहीं हूं डायरेक्ट, M1 is equal to M2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एज dy/dx at x = 2 is equal to dy/dx at x = -2। अगर एज दोनों बराबर है, देयरफॉर टू टेंजेंट्स आर पैरेलल, हो गया प्रूफ। और यही प्रूफ करने के लिए बोला था, सो दैट द टेंजेंट ऑफ द कर्व दिस वन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स आर पैरेलल, हो गया प्रूफ पैरेलल। समझ में आया या नहीं आया? लिख लो और एक क्वेश्चन करेंगे। आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये सब, ठीक है? बस क्वेश्चन को समझना है और सॉल्यूशन करना है और कुछ नहीं। नोट डाउन कर लो और एक क्वेश्चन करेंगे। मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, क्या है? फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x = इतना, y = इतना एट θ = π/2। ठीक है, मतलब एक कर्व है जिसका x का वैल्यू है दिस वन एंड y का वैल्यू है दिस वन,
और बोला है उसका उस पे एक नॉर्मल पास कर रहा है, उसका स्लोप निकालो कब, जब थीटा का वैल्यू हो π/2। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन पे आते हैं। x इक्वल टू कितना गिवन है 1 माइनस a साइन थीटा, तो dx बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, dx बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू 1 कांस्टेंट माइनस a बाहर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, ये हो गया dx बाई डी थीटा। अब y इक्वल टू कितना है b cos स्क्वायर थीटा, तो dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, dy बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू b कांस्टेंट बाहर इनटू cos स्क्वायर थीटा, तो पहले पावर 2 cos थीटा इनटू d बाई डी एक्स ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा। चेन रूल लगाया और कुछ नहीं, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना -2b साइन थीटा cos थीटा, ये होगा। अब 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, चलो उसको ऐसे ही रहने दो, सॉल्व करते हैं। अब यहां पे मुझे dx बाई डी थीटा मिल गया, dy बाई डी थीटा मिल गया, मुझे चाहिए क्या dy बाई डी थीटा चाहिए, सॉरी dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू dy बाई डी थीटा होल डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, तो कितना हो जाएगा -2b साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय -a cos थीटा, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल्ड, cos थीटा गेट्स कैंसिल्ड, तो दैट विल बी इक्वल टू 2b बाय a साइन थीटा, ये हो गया। तो dy बाई डी एक्स मुझे मिल गया, और dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है, लेकिन अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट दिया रहता तो मैं इतना तक ही करता, लेकिन मुझे पूछा क्या है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो पहले हम निकाल लेते हैं dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू π/4 सॉरी π/2 कितना हो जाएगा -2b बाय a साइन π/2 साइन 90 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है 1, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना 2b बाय a, ये हो गया। तो ये हो गया आपका क्या स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल विल बी इक्वल टू -1 बाय dy बाय dx व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2, तो दैट विल बी इक्वल टू -1 बाय 2b बाय a विच इज इक्वल टू -a बाय 2b, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया या नहीं आया? कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस मैंने डिफरेंशिएट किया है और सॉल्व किया है। और एक चीज हमेशा dy बाई डी एक्स, dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा नहीं निकालना, कुछ भी हो जाए dy बाई डी एक्स निकालना है, x के फॉर्म में निकालना है। फंक्शन हमेशा y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में होना चाहिए, ये दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू दिस वन, ठीक है। एक कर्व का इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 at which the tangent is parallel to the x axis। मतलब क्वेश्चन क्या है, यहां पे आपको एक कर्व दे दिया गया है और बोला है इसके एक पॉइंट से एक टेंजेंट पास करता है, उस पॉइंट का वैल्यू निकालना है, और जो टेंजेंट पास कर रहा है वो टेंजेंट क्या है, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अब सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। लेट द पॉइंट बी x1, y1, ठीक है। मैंने ये मान लिया, लेट द पॉइंट जो हमें निकालना है वो है x1, y1, ठीक है। चलो अब उस मुझे पहले इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4, तो dy बाई डी एक्स मुझे कितना मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स मुझे मिल जाएगा 4x माइनस 6, ये मिल जाएगा 4x माइनस 6,
तो दैट इंप्लाइज dy by dx when the coordinate is x1, y1 कितना होना चाहिए, will be 4x1 minus 6, ये होना चाहिए क्योंकि x की जगह पे मैंने x1 पुट कर दिया। अब क्या बोला है, ये टेंजेंट का स्लोप निकल आया, और अगर टेंजेंट का स्लोप निकल आया तो क्या बोला है कि ये टेंजेंट x एक्सिस से पैरेलल है ना, एज द टेंजेंट is parallel to x axis, parallel to x axis, तो slope of tangent is equal to slope of x axis होना चाहिए, slope of x axis ये होना चाहिए। अब देखो, अगर ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस का स्लोप हमारा कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होगा, एक्स एक्सिस अपने आप से कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, तो अगर 0 डिग्री बना रहा है उसका स्लोप कितना होगा, उसका स्लोप 0 होगा। अरे होगा या नहीं होगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, sir. चलो, तो स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस हमेशा क्या होगा, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस होता है 0, ये ध्यान में रखना। क्यों, एक्स एक्सिस अपने आप से कितना एंगल बना रहा है, 0, तो tan 0 0 है ना, स्लोप वैसे ही तो निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस हमारा 0 हो गया, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें क्या पता है, dy by dx एट x1, y1 ये होना चाहिए, है ना। तो अब dy by dx x1, y1 मुझे कितना मिला है, 4x1 minus 6, तो 4x1 minus 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x1 मुझे कितना मिल जाएगा, x1 विल बी इक्वल टू 3/2 होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अब एज बिकॉज ये टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस से, अगर पैरेलल है तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0, तो x1 इतना और y1 कितना हो गया, 0, तो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट या कोऑर्डिनेट जो भी बोल सकते हो इज 3/2, 0, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. चलो इसको नोट डाउन कर लो और एक क्वेश्चन करेंगे। अब अगर यही सेम चीज यहीं पे सेम चीज बोला जाता कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, बोले अगर यहां पे बोला जाता कि ये सेम क्वेश्चन है लेकिन द टेंजेंट इज पैरेलल टू, अगर वाई एक्सिस होता तो क्या हो जाता, देखो ये समझ लो, ठीक है। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस यहां पे मैं बता दे रहा हूं, इसको ध्यान में रख लेना, साइड में कहीं पे लिख लेना। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जो होगा, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जो होता है वो होता है 0। क्यों 0 होगा समझना इसको। ये मान लो एक्स एक्सिस, ये मान लो एक्स एक्सिस, ये मान लो वाई एक्सिस, और एक लाइन जो इसी वाई के एक्सिस के ऊपर है या फिर पैरेलल है एक्स एक्सिस से, ठीक है। मान लो एक लाइन है L1 जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाता है, मान लो अल्फा इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो स्लोप हमारा कितना हो जाएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू tan 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री कितना होता है, 0। तो देयरफॉर dy by dx ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है आपका 0, ठीक है। ये भी हो सकता है, या स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस आप बोल सकते हो। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, दोनों का स्लोप इक्वल होता है, तो इसका स्लोप अगर 0 हुआ तो इसका स्लोप भी 0 होगा, ठीक है। अब आते हैं स्लोप ऑफ वाई एक्सिस पे। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, तो अल्फा जो अगर मान लो ये पैरेलल हो गया वाई एक्सिस से, तो अगर ये लाइन इससे पैरेलल हो जाएगा तो ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो अल्फा हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री या फिर π/2।
अब अगर मैं इधर बोथ साइड ले लूं कॉट, ठीक है, कॉट अल्फा इज इक्वल टू कॉट 90, और कॉट 90 का वैल्यू कितना होता है? कॉट 90 का वैल्यू होता है 0। तो कॉट अल्फा हमारा हो गया कितना? 0 डिग्री, और कॉट इक्वल टू कितना होता है? 1/tan। तो 1/tan अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? 0। ये होगा। तो tan अल्फा मेरा कितना हो जाएगा? सॉरी, tan अल्फा नहीं, हाँ, और tan अल्फा हमारा कितना है? dy/dx। तो 1/dy/dx इक्वल टू 0 एट p पॉइंट। तो dx/dy इज इक्वल टू 0, ये होगा एट p। तो जब भी आपको बोला है एक लाइन इससे पैरेलल है, तो पहले dy/dx निकाल लो, उसके बाद उसको रेसिप्रोकल करके 0 के बराबर कर दो, तो ये आपको स्लोप मिल जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? तो कंडीशन फॉर अगर एक स्लोप y एक्सिस से पैरेलल, तो इसका y एक्सिस का स्लोप आपको कितना मिल गया? dx/dy 0, और x एक्सिस का स्लोप कितना होगा? dy/dx 0। ये करना है बस, ठीक है। इस चीज को याद रख लेना, काम आएगा बाद में, क्वेश्चन सब में काम आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस टेंजेंट नॉर्मल में पूछे जाते हैं, हालांकि और भी बहुत तरीके के हैं। आज बिकॉज थोड़ा इंट्रोडक्शन था तो बहुत कम चीजें बताया, अब इसके बाद हम और भी ज्यादा चीजें टेंजेंट एंड नॉर्मल में समझेंगे, ठीक है। और 1-2 क्लास लगेगा टेंजेंट एंड नॉर्मल में। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, थोड़ा 11th का नॉलेज होना जरूरी है बस, और कुछ नहीं, बट डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा। तो आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है या डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।